नमस्कार किसान, एपीओडा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं थोड़ा इसमें ज़्यादा समय नहीं दे पाता हूँ क्योंकि दूसरा चैनल चलता है खेती बाड़ी से, तो इसलिए नहीं दे पाता, भाग दौड़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बहुत सारे साथी जो है हमारे एपीओ के चैनल में जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए अपडेट है। तो साथियों, जिन भाइयों ने एपीओ बना लिए हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी है कि एपीओ में हमें कहाँ दिक्कत आ रही है और क्यों नहीं रन कर रहा है, और इसमें हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी कहाँ मार रहे हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझना है। एपीओ जिन भाइयों ने बना लिए हैं, तो जिन भाइयों के एपीओ किसी भी एजेंसीज के थ्रू बने हुए हैं, वो एजेंसी जो बोली जाती है वो क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोली जाती है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CBBO, जो एक एजेंसी होती है। क्योंकि भारत सरकार ने जो 10,000 कंपनियां नियुक्त करने का जो संकल्प लिया है, तो उसमें 4 एजेंसियों को जो है ये बनाने का वो दे रहे हैं, जिसमें नाफेड है और नाबार्ड है, इसमें FSAI है और इसमें जो है NCDX है। ऐसे करके 4 एजेंसियां हैं जिनमें एपीओ बनाने की अनुमति है भारत सरकार की। और जो एपीओ इन चारों कंपनियों के तहत बने हुए हैं, चाहे नाबार्ड से हो, चाहे नाफेड से हो, चाहे FSAI से हो, चाहे इनसे हो, ये चारों एजेंसियों के थ्रू अगर आपके एपीओ बने हुए हैं तो आपको प्रॉपर ग्रांट भी मिलने वाली है और आपको इक्विटी ग्रांट भी मिलने वाली है। ग्रांट क्या होती है? जो हमें पर मंथ के हिसाब से खर्चा मिलता है, जिसमें CEO की सैलरी होती है, अकाउंटेंट की सैलरी होती है और ऑफिस के सारे खर्चे होते हैं, मीटिंग्स के खर्चे होते हैं, कन्वेंस का खर्चा होता है। तो ये सब जो है खर्चे उसमें होते हैं। वो होती है ग्रांट। एक होती है इक्विटी ग्रांट। इक्विटी ग्रांट वो होती है कि जितना पैसा आपने किसानों से इकट्ठा करके बैंक खाते में डिपॉजिट किया है, उतना ही भारत सरकार आपको और दे देती है, मतलब उसकी पूंजी को डबल कर देती है। जैसे कि आपने 300 किसान जोड़े, 1,000 रुपये आपने लिया उनसे, तो आपके पास 3 लाख रुपए हो गई। अब 3 लाख रुपए आपने बैंक अकाउंट में देके ROC से उसको अप्रूवल करा लिया, तो वो 3 लाख का 6 लाख, मतलब 3 लाख सरकार दे देगी, 3 लाख आपका था, तो 6 लाख रुपए आपके पास आ जाएगा। इस तरीके से ये इक्विटी ग्रांट। और ये इक्विटी ग्रांट आपको एक एपीओ में लगभग 15 लाख रुपए तक मिलती है। जो आपने हेडलाइन देखी होगी वो 15 लाख रुपए तक मिलती है। आप उसमें 15 लाख रुपए अगर आपके किसानों का उसमें डिपॉजिट हो जाता है अकाउंट में, तो 15 लाख रुपए आपको सरकार दे देगी, तो आपके पास बिजनेस करने के लिए 30 लाख रुपए उसमें हो जाता है। ये होती है इक्विटी ग्रांट, क्योंकि बहुत सारे ये कमेंट आ रहे थे। अब आती है ग्रांट की बात। तो ग्रांट मैंने आपको बता दिया, वो ऑफिस के खर्चे के लिए होते हैं, वो 3 साल तक मिलती है। तो ये चीजें हैं। तो अब ये मिलेगी किन लोगों को? ये उन्हीं लोगों को मिलेगी जो 10,000 एपीओ की कैटेगरीज के अंदर आते हैं। अन्यथा जो आप लोग अनारगलत बना लेते हो उनको नहीं मिलने वाली है। ये आप नोट कर लो। चाहे कोई भी कितनी भी फेंकता रहे, मैं फेंकने में आता नहीं हूँ, लेकिन अदरवाइज को नहीं मिलेगी। ये उन्हीं लोगों को मिलेगी जो भारत सरकार के 10,000 एपीओ की कंडीशन के अंदर आते हैं। अब बात आती है कि ये CBBO क्या है। ये CBBO वो है, जैसे कि मान लो नाफेड है या FSAI है, नाफेड को ही लगा लो कि नाफेड जैसे कि है, जब भारत सरकार इनसे कहती है कि आपको एपीओज बनाने हैं, तो ये जो कंपनियां हैं, ये जो संस्थाएं हैं, ये एक एजेंसी को नियुक्त करती हैं और उस एजेंसी से कहती हैं कि आपको लोग हमने 5 जिले दे दिए, 6 जिले दे दिए, 8 जिले दे दिए, आप जाके ब्लॉक स्तर पे इन जिलों के अंदर आपको एपीओ का निर्माण कराना है। तो वो फिर जो एजेंसियां हैं वो अपने क्षेत्र में जिला स्तर पे आती हैं और उन ब्लॉकों में काम करती हैं जहाँ के लिए उनको अलाउड किया जाता है कि आपको फलानी ब्लॉक में बनाना, फलानी ब्लॉक में बनाना है। वहाँ जाके वो लोगों का चयन करते हैं। तो जो उनके चयन में आ जाता है उसके थ्रू फिर वो एपीओ बनता है। तो वो सारा काम वो CBBO का होता है, एजेंसी का होता है, वो जो एजेंसी आपको हायर हुई है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि एजेंसियां जो है आज की डेट में, मैं तो देखो भारत सरकार को भी कहता हूँ कि आपने अगर किसानों के हितों में कोई काम किया है तो आपको इस तरीके से कोई काम नहीं करना चाहिए था कि आपने पूरे राइट ऑफ दे दिए। ये एजेंसियां के बहुत सारी गाइडलाइन है, क्योंकि एजेंसियों में इनको टेक्नीशियन की एक्सपीरियंस होना चाहिए, इनको खेती का एक्सपीरियंस होना चाहिए, खेती में मार्केट लिंकेज के एक्सपीरियंस होने चाहिए, इनके पास सोर्सेज होने चाहिए जिससे वो मार्केट को एपीओ से लिंक करा सकें। और एपीओ को पूरा प्रशिक्षण देने का कार्य CBBO का ही होता है, वो इनको आना चाहिए प्रॉपर। और इनको खुद को नहीं आता तो ये टेक्नीशियन को हायर करें। लेकिन देखा क्या गया है कि ये गमारों को उठा लाते हैं 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये पर डे के हिसाब से। जिनको ABCD नहीं आती है, आधी जिंदगी तो उनको भौंकते हो गई है और वो भूख के ही मर जाएंगे। एक भी किसान का किसी का भला नहीं कर पाएंगे। ये भारत सरकार के लिए भी चेतावनी है। अगर आपको किसानों का बहाली देखनी है तो एजेंसियां आपको ऐसी चुननी है, और जो चुनी हुई हैं उन पर आप जांच बिठा दो। मैं तो कहता हूं आपकी 80% एजेंसियां फ्रॉड निकलेंगी, जिनको खेतीबाड़ी से संबंध तो छोड़ो, दूर दूर का लेना देना नहीं है और नहीं उनके पास कोई ऐसा टेक्निकल सोर्स है। तो ये गद्दारी होगी किसानों के साथ।
जिसने कंपनी बनाई। मैं तो खुला कहता हूँ, फांसी लगानी तो लगा दो, सच्चाई छुपेगी थोड़ी, एक बार जेल भेज दो, देखो कितना बड़ा आंदोलन खड़ा करना है एपीओ के लिए। लेकिन मैं सीधी बात कहता हूँ, कड़वी कहता हूँ, लगे तो लग जाए। तो भारत सरकार भी यहाँ पे कुछ न कुछ तो गड़बड़ झाला करवा रही है, चाहे कैसे भी करवा रही है। इसमें एक नियम था कि नेता इन्वॉल्व नहीं होगा और कॉरपोरेट इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन इसमें नेता भी इन्वॉल्व हो गए और कॉरपोरेट भी हो गए। वो रिश्तेदारों को फंसा के सब एपीओ वैसे ही बांट लिए हैं और उसमें लूट का धंधा हो गया है। और जो एजेंसियां बना दी उन्होंने, उन एजेंसियों को नहीं आता है कुछ भी, वो है बिल्कुल अनपढ़ गवार। ना तो उनके पास कोई टेक्नीशियन है, ना उनको खेती का एक्सपीरियंस है, और ना उनको कुछ पता है। और उनको एजेंसी दे दी गई क्योंकि वो नेताओं के बहुत करीबी हैं, इसीलिए उनको एजेंसियां दे दी गई। तो करप्शन तो वहाँ भी हो गया, मतलब किसान तो वहाँ भी लुटा, किसान तो लुटने के लिए बना। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। अगर उसका उद्देश्य ये था कि केवल किसानों की कंपनी बनाना है, किसानों को ही बनाना है, तो उसमें किसान ही इन्वॉल्व होते, ये नेता और कॉरपोरेट इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन हो ये गया कि 80% जितने भी एपीओ जो सीबीबीओ एजेंसियां बना रही हैं वो सब नेताओं की एजेंसियां हैं, वो किसी भी एक्सपीरियंस होल्डर कोई भी कंपनी नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कर सकता हूँ, और नहीं करा लो आप जरा। और मैं कहता हूँ जो आपकी सीबीबीओ ज़्यादा धाकड़ हो उससे आप एक बार आमने सामने फेस टू फेस वार्तालाप करा दो कि क्या गवर्नमेंट की गाइडलाइन है एपीओ की और क्या सीबीबीओ उस पर खरा उतर रहे हैं। एक भी नहीं उतरेगा। गवर्नमेंट की ही पूरी पीडीएफ पड़ी है मेरे पास, उसकी जो गाइडलाइन है उसकी गाइडलाइन के आधार पर इनको 70-80% तो आता ही नहीं है। 10-20% सीख लिया, वो इधर उधर से सीख लिया। तो भाइयों इस चीज़ का आपको विरोध करना पड़ेगा। क्यों? अगर आपको एपीओ चलाना है तो अपने अधिकार क्षेत्र की बात तो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर कोई भी सीबीबीओ आपको ट्रेनिंग से वंचित कराता है, अगर आपने ट्रेनिंग ऐसे ही लल्लू पंजू 2 पैसे के आदमियों से अगर ले ली, तो आपका एपीओ सक्सेस नहीं होने वाला, क्योंकि वो खुद ही पूरी ज़िंदगी नहीं सीख पाया, आपको क्या सिखाएगा। सीधी सी बात तो ये है, क्योंकि उसको एपीओ की प्रॉपर नॉलेज नहीं है। वो खाना पूर्ति के लिए 200-300-400 रुपए के आदमी पकड़ लाए हैं, पकड़ मुंडे, और उनसे वो मीटिंग करा के और लीपापोती करके काम खत्म कर देते हैं। तो अगर आप इस तरीके का सहयोग सीबीबीओ का कर रहे हैं तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये बिल्कुल जागरूकता वाला मैटर है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जागरूकता वाला, अगर आपको एपीओ लंबे समय तक रन करना है तो आपको ये कसम ले लेनी होगी कि हमें सीबीबीओ के खिलाफ भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर वो हमारी ट्रेनिंग प्रॉपर अच्छे तरीके से कराता है तो आप उसको शाबाशी भी दो, उसकी रेटिंग भी बढ़वाओ। अगर वो गलत कर रहा है तो उसकी बदनामी में कोई कसर न छोड़ें और उसके पीछे पड़ जाओ, उसकी शिकायतें करो। क्योंकि एपीओ की जो मीटिंगें होती हैं वो डीएम कार्यालय में होती हैं लगभग 15-20 दिन बाद। उसमें जाके आप अपनी बात रख सकते हो, सीबीबीओ के खिलाफ बोल सकते हो, क्योंकि जब तक बोलोगे नहीं आपका दमन हो जाएगा। तो वो आपकी ट्रेनिंग का भी पैसा खा लेगा, आपकी एक्सपोजर विजिट का भी पैसा खा लेगा और कुछ नहीं कराएगा। वो बस बैठे बैठे मलाई खाता रहेगा, आपको हड़काता रहेगा। तो ऐसा न होने दें। आप अपने अधिकार को पहचानो। मैं इसमें बता रहा हूँ क्लियर, ये सारे काम सीबीबीओ के होते हैं। जो आपकी एमआईएस रिपोर्ट बनती है सीबीबीओ बना के देगा, एमपीआर सीबीबीओ बना के देगा, और मार्केट लिंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस सीबीबीओ बनवा के देगा, और मंडी लाइसेंस सीबीबीओ बनवा के देगा। अगर आपको फर्टिलाइजर, सीड का और इसका पेस्टिसाइड का अगर आपको लाइसेंस लेना है तो डीसी होता है इनका, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, वो आपके साथ में जाएगा। क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, आपने थोड़ी कंपनी चलाई कभी, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है उसको नॉलेज होनी ही चाहिए, क्योंकि वो सीबीबीओ का आदमी है, उसको होनी चाहिए, वो अनपढ़ नहीं चलेगा। तो उसको आप साथ में ले जाओ, कागज आप दो, सारी कार्रवाई उसके द्वारा करवाओ, उसका बनवाने का राइट है। अब रही बात, हम एपीओ चलाएंगे तो किसानों से जुड़ाव कैसे होना चाहिए, उसका मीटिंग का सारा इंतजाम सीबीबीओ करता है। सीबीबीओ का आदमी साथ में जाता है, मीटिंग को अटेंड करता है, किसानों को समझाता है किस तरीके से शेयर होल्डिंग देनी चाहिए। अगर वो ये नहीं कर रहा है तो आपके साथ गलत हो रहा है, आप उसकी आवाज़ उठाइए। दूसरी, मार्केट से जितने भी लिंकेज होंगे सब सीबीबीओ द्वारा होने चाहिए, क्योंकि ये प्रावधान है उसकी पीडीएफ में जो सरकार की है कि मार्केट लिंकेज का एक्सपीरियंस टेक्नीशियन इनके पास होते हैं। वो पूरा एनालाइज करेंगे कि एपीओ किस क्षेत्र में किस चीज़ पे काम करता है, इसकी कहाँ खपत हो रही है, क्या उत्पादन है, वो सारा मेजरमेंट आपको सीबीबीओ करा के देगा। क्योंकि ये इस तरीके से होता है जैसे स्कूल के अंदर कोई बच्चा गया है तो जो बच्चा है वो एपीओ है और टीचर सीबीबीओ है। तो अब बच्चे को थोड़ी ज्ञान है कि एबीसीडी कैसे बोली जाएगी, वो टीचर जब उसको सिखाएगा तो वो बोलना सीख जाएगा। तो मोटी मोटी भाषा में आप ये मान लीजिए कि सीबीबीओ का कार्य टीचर का है, एपीओ का काम विद्यार्थी का है। अगर वो टीचर आपको किसी सब्जेक्ट में नहीं पढ़ा रहा, अगर वो कुछ नहीं करा पा रहा, तो वो टीचर फ्रॉड है। सीधी सी बात ये। तो
अगर आप इस तरीके का दमन चाहते हो तो आप दबते रहो, आपका एफपीओ कभी भी सक्सेस नहीं होगा, कागजों में दब जाएगा, 3 साल बाद मैटर खत्म हो जाएगा, आपका एफपीओ नेगेटिव में चला जाएगा, आप ठेंगा कर लेना, आप बस गुड़गानी करते रहना कि ये होगा, आप कुछ भी नहीं उठा पाओगे अगर आपने अभी अपना समय गंवा दिया। क्योंकि भारत सरकार ने रिजेक्ट किया, जो पैसे खर्च कर रही है वो आपके ऊपर कर रही है। अब आप उसको बहाने दो उनको या आप अपने ऊपर यूज करवा लो, वो आपके ऊपर है। तो इतना तो आपको काम करना पड़ेगा। और जो जो लोग सीबीबीओ से तंग हैं वो सभी भाई इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हमको भी ये एक अंदाज़ा लग जाए कि कितने सीबीबीओ और कितने एफपीओ सीबीबीओ से त्रस्त हैं, तो उनकी एक लिस्ट बना सकें। फिर हम एक वीडियो बनाएंगे तो बाकायदा उन सीबीबीओ का एक पूरा हाईलाइट करेंगे कि कौन सी एजेंसी कहाँ पे मक्कारी दे रही है, तो उसको हम वीडियो के माध्यम से वायरल करेंगे, जिससे शायद है कि भारत सरकार के कानून तक आवाज़ पहुँच जाए कि ये यारों दोस्तों को देने से काम नहीं चलेगा। एफपीओ आपने बनाए तो कोई बड़ा एहसान नहीं किया है, ये हमारा अधिकार है, क्योंकि किसान ही देश को चला रहा है, इतना कारपोरेट नहीं चला रहा। किसान हर जगह टैक्स दे रहा है, वो बेचने पे भी दे रहा है, वो खाने पे भी दे रहा, पीने पे भी दे रहा। किसान से बड़ा कोई टैक्स पेयर नहीं है। और अगर कोई सरकारी मुलाजिम कहे तो ऐसी तैसी उसकी। आप देख लीजिए मर्सिडीज पे क्या टैक्स लग रहा है, ट्रैक्टर पे क्या लग रहा है, यहीं से अंदाजा लगा लीजिए। कारपोरेटर से ज़्यादा टैक्स पेयर टैक्स हम देते हैं, ठीक है ना। तो बड़े टैक्स पेयर किसान ही है, ये कारपोरेटर नहीं है। इनको सब्सिडी में हजारों करोड़ रुपए मिल जाते हैं, हमें क्या मिलता, ठेंगा। तो ये हमारा अधिकार भी है, कोई एहसान नहीं किया सरकार ने एफपीओ बना के, करना चाहिए। तो सीधी सी बात है, इसमें घोटाला नहीं चलेगा, न घपलेबाजी चलेगी, न यारी दोस्ती चलेगी। किसानों के लिए स्कीम बनी है, किसानों को बेनिफिट देना है, तो ये अनपढ़ गवारों वाला सिस्टम नहीं चलेगा। इसमें तो पढ़ा लिखा एक्सपीरियंस होल्डर को ही चलेगा। और अगर किसी का सीबीबीओ इस तरीके का है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि हमें ये पता लग जाए कि कितने लोग सीबीबीओ से तंग हैं। तो कन्फर्म एक लिस्ट बन जाएगी, फिर उस लिस्ट के आधार पर मैं नाम ले लेके एक एक सीबीओ का उसका वीडियो बनाऊंगा, कौन सा सीबीओ कहाँ पे, कौन सा एफपीओ है वो तंग आ रहा है और वो ये सपोर्ट नहीं करता। तो आप वो सारी चीज़ें उसमें कमेंट बॉक्स में लिखना कि सीबीबीओ हमें इस चीज़ में सपोर्ट नहीं करता, सीबीबीओ उसमें नहीं करता, तो उसके मैं ऊपर कंटिन्यू वीडियो डालता रहूँगा। तो उससे ये होगा, जब कोई सीबीबीओ वाला वो देखेगा, या आप अपने ग्रुप में उस वीडियो को शेयर कर देना कि ये सीबीबीओ वाला ऐसा कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर कार्रवाई होने लगेगी। क्योंकि हम और आप बहुत बड़ी ताकत हैं, इसके आगे सब बेकार है। अगर हम और आप एक हो गए तो एफपीओ कामयाब कर लेंगे, और हम और आप एक नहीं हुए तो एफपीओ बर्बाद हो जाएंगे। तो ये आपका डिसाइड है, आपको बर्बाद करना है या आबाद करना है। तो ये अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।